हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों कि आपके पास एक प्रत्यावर्ती परिपथ है और उस प्रत्यावर्ती परिपथ में दोस्तों धारिता जुड़ा हो, ये संधारित्र जिसको बोलते हैं, तब उसका तुल्य मतलब प्रतिघात क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सी जुड़ा हुआ है, मतलब संधारित्र जुड़ा हो या तो धारिता कह सकते हैं, तब वहां पर उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, तो उसकी गणना करनी है। क्लियर है। जब आपके पास प्रत्यावर्ती परिपथ हो, प्रत्यावर्ती के साथ दोस्तों आपके पास क्या जुड़ा हो, तो आपके साथ संधारित्र जुड़ा हो, जिसको अपन धारिता भी कहते हैं। तो संधारित्र आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो संधारित्र जुड़ा हो दोस्तों, तब उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आप प्रतिरोध ना कहकर उसको प्रतिघात कहेंगे, ये क्योंकि दोस्तों जब किसी भी परिपथ में प्रेरक कुंडली या तो संधारित्र जुड़ा हो, तब उसे हम प्रतिरोध नहीं कहते हैं, उसकी रुकावट को कहते हैं प्रतिघात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है, आपके पास एक परिपथ है। इस परिपथ में संधारित्र सी जुड़ा हुआ है। इस एसी परिपथ दोस्तों, जो एसी परिपथ है दोस्तों, इस पर कितना आपके पास वोल्टेज है दोस्तों, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब दोस्तों इसको थोड़ा बहुत मानना तो लिखना पड़ेगा कि क्या माना मान रहे हैं। तो माना एक संधारित्र सी, माना एक संधारित्र सी के दोनों सिरों, ये दोनों सिरे दोस्तों, माना एक संधारित्र सी के दोनों सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत एसी जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत एसी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, एसी जोड़ा गया है। ये आपके पास एसी है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है दोस्तों, किसके साथ जोड़ा गया है, तो संधारित्र सी के साथ जोड़ा गया है। क्लियर है इतना। अब दोस्तों माना मानते हैं कि माना किसी क्षण कोई समय होगा, एक निश्चित समय होगा, किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें वोल्टेज कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। किसी भी क्षण दोस्तों प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम इतना व्यक्त कर सकते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब दोस्तों हम धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, I प्रवाहित कर रहे हैं, तब दोस्तों जो हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र में कुछ ना कुछ आवेश तो प्रवाह होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आगे हमने लिखा दोस्तों, यदि किसी क्षण परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी क्षण परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए, तो दोस्तों संधारित्र में आवेश Q होगा। कितना होगा, Q होगा। तब आप ही बताइए, तब धारिता कितनी आएगी दोस्तों, धारिता मतलब C। तब धारिता हो जाएगा दोस्तों C बराबर Q अपान V हो जाएगा। क्लियर है। Q अपान V हो जाएगा, C बराबर Q अपान V। क्लियर है। अब दोस्तों इसको मैं कहूं कि आपके पास Q बराबर, तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए, CV हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। Q बराबर CV हो जाएगा। Q बराबर कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। अब दोस्तों समीकरण एक आपके पास है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ समीकरण एक से मैं यदि रख दूं, समीकरण एक से रख रहा हूं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, समीकरण एक से यहां पर लिख दूं, समीकरण एक से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, Q बराबर CV की जगह दोस्तों V0 साइन ओमेगा टी। ये दोस्तों आप इसको समीकरण 2 देख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि धारा क्या कहलाता है। धारा क्या कहलाता है दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहां पर लिख सकता हूं, अतः किसी क्षण टी पर दोस्तों क्या बहने वाली धारा I बराबर क्या होगी दोस्तों, समय के साथ कितना आवेश में प्रवाह हो रहा है, समय के साथ। क्लियर है इतना। अब दोस्तों कितना हो जाएगा I बराबर, तो आप यहां पर लिख दें d अपान डी टी। क्यू की जगह दोस्तों कितना मान रखना है, CV0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है इतना। इधर कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर I है तो I रहने दें, ठीक है। आपको सीधा लिखना है, यहां पर समझने में आसान होगा इसलिए यहां पर कर दे रहा हूं। यहां पर दोस्तों कांस्टेंट है CV0, कॉमन ले लेता हूं, डी अपान डी टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी हो गया दोस्तों I बराबर CV0 साइन ओमेगा टी का अवकलन दोस्तों आपको बताना है, कास ओमेगा टी होता है, कास ओमेगा टी। साइन थीटा अवकलन कास थीटा, लेकिन थीटा के साथ जो कांस्टेंट है ना, तो वो सामने आएगा, ओमेगा सामने आ जाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, I बराबर कितना हो सकता है दोस्तों, ओमेगा CV0 कास ओमेगा टी। क्लियर है इतना।
अब दोस्तों ये आई बराबर तो आ गया, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है आपको, जो आई होता है दोस्तों किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है साइन के फॉर्मेट में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों आई बराबर होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ये चीज होता है। अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर तो कास है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो समझिएगा। आपने यदि चतुर्थांश पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा, और नहीं पढ़ा तो भी समझे दोस्तों, यदि 10th क्लास में तो पढ़े होंगे यार। चलो साइन 180, साइन 180 प्लस थीटा का मान कितना, ओमेगा टी। ये द्वितीय चतुर्थांश में दोस्तों, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन धन देता है, इसलिए साइन मतलब दोस्तों आपके पास 90 प्लस थीटा है। ठीक है, पाई बाय 2, मैंने 180 बोला, सॉरी दोस्तों, साइन यानी पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा दोस्तों कितना होता है, कास थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, मैं सूत्र लिख देता हूं यार, दिक्कत ना हो आपको। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है। क्लियर है, इतना समझ में आया दोस्तों, है ना। अब आगे क्या करना है समझिए। इसके बाद आपको यहां से लिखना है क्या दोस्तों, कि आई बराबर हो गया, आई बराबर, ठीक है, यहां पर ओमेगा सी भी जीरो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन, साइन है दोस्तों, और आपके पास ओमेगा टी पहले लिख दूं प्लस पाई बाई 2। क्लियर है, इसको दोस्तों आप दे दो समीकरण 3, समीकरण 3। अब दोस्तों समीकरण 1 में क्या था, चलिए देखिए तो समीकरण 1 में क्या था। तो दोस्तों समीकरण 1 ये आपके पास है, देख सकते हैं, v बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 में दोस्तों साइन ओमेगा टी है, लेकिन समीकरण 3 में देखें दोस्तों साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब 90 डिग्री आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर क्या निकल रहा है दोस्तों, ये जो पाई बाई 2 प्लस में है ना, मतलब आगे है। इसको मैं एक स्टेप और कर सकता हूं, वो कैसे, इसको मान लेता हूं आई जीरो, तो टोटल हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। मैंने मान के रखा यहां पर, क्या माना है, आई जीरो बराबर ओमेगा सी भी जीरो। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, इसको समीकरण 4 दे सकता हूं। अब आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा समीकरण 1 और 4 से, आपने ये सीखा दोस्तों कि जो धारा है, धारा है 90 डिग्री कलांतर का अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब आगे है, समझ रहे ना बात को। मैं कह दूं समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से जो धारा है दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी है। क्या दोस्तों, अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब आगे है। अब दोस्तों मैं यदि कलांतर पूछ दूं तो कितना है कलांतर, तो बता सकते हैं आप लोग क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, समीकरण 4 में है क्या दोस्तों, ओमेगा टी जो आगे है अधिक है, उसमें कम वाले को घटा देंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री का कलांतर है। 90 डिग्री का कलांतर है। कितना आसानी से कलांतर आपने निकाल लिया, कितना आसानी से निकाल लिया। अब मैं निकालना चाहता हूं दोस्तों प्रतिघात, प्रतिघात तो भी हमने निकाला ही नहीं। तो चूंकि आप लोग बताइए आई जीरो बराबर कितना है आपके पास, ओमेगा सी भी जीरो। यदि मैं इससे निकालना चाहूं तो आई जीरो बटे भी जीरो हो जाएगा बराबर ओमेगा सी। ठीक है, लेकिन दोस्तों भी जीरो अपन आई जीरो यदि कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1 बटे ओमेगा सी। अब क्या होगा, चूंकि आपको पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से भी बटे आई बराबर क्या होता है, आर। किंतु परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, प्रतिघात होगा, वो भी x होगा, और c जुड़ा हुआ है तो c हो जाएगा। इसलिए एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। ये हो गया क्लियर दोस्तों, आपके पास आ गया प्रतिघात। प्रतिघात भी तो निकालने के लिए आता है ना, तो प्रतिघात आ गया आपके पास। कितना सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। प्रतिघात क्या है लिखा दोस्तों, क्योंकि सी जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है इसलिए प्रतिघात। अब दोस्तों केवल आपको इसमें समझना फेजर आरेख, बाकी सबका सब आपने इसमें क्लियर कर लिया। बट दोस्तों यदि आपके पास सब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्स सी बराबर 2 पाई न्यू सी,
यह क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। क्यों दोस्तों? यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू, इसलिए इसको मैं यहाँ पर कवर करा दिया ताकि दिक्कत न हो। मान लो कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप वहां पर समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये पर दोस्तों प्रतिघात दोनों आपका फार्मूला सही है, ये दोनों प्रतिघात के ही है। किसके लिए? संधारित्र के लिए प्रतिघात है। तो दोस्तों हमको जैसा कि हमने बताया फ्रेजर आरेख बनाना है। तो चूंकि आपको समीकरण 1 से आपको क्या मिला था? समीकरण 1 से आपको मिला था v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, क्लियर है। और समीकरण 4 से i बराबर मिला था I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्लियर है इतना। अब दोस्तों हमको बनाना है इसके बीच फेजर आरेख। तो समझिएगा, जैसे आपके पास ये बाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो अभी आपको पता है भी कितना कालांतर में? ओमेगा टी में। तो ओमेगा टी ये हो गया और ये क्या है दोस्तों? भी हो गया, क्लियर है। मान लेते हैं कुछ कोण होगा। अब साइन कितना है? 90 आगे है, तो यहां से 90 बनाना मेरे को, ताकि ये कितना डिग्री और 90 हो जाए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आई, मतलब यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, क्लियर है इतना। तो ये हो गया दोस्तों एक प्रकार से आपका फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख। लेकिन यदि आ जाए कलांतर में कैसे आरेख बनाएंगे, तो आपको पता होगा दोस्तों, कलांतर के लिए कह रहा हूं। तो दोस्तों आपको पता होगा यदि धारा है, ठीक है, वैसे दोस्तों यहाँ पे धारा तो होगा नहीं, और यदि यहाँ पर वोल्टेज है तो धारा 90 डिग्री अग्रगामी, तो यहाँ धारा हो जाएगा, है ना। यहाँ धारा तो नीचे वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धारा दोस्तों अग्रगामी है और वोल्टेज पश्चिमगामी है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। और ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।